अखिलेश यादव का आगरा दौरा, रामजीलाल सुमन की मुलाकात। राणा सांगा के बयान को लेकर मंथन तेज। आगरा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव शनिवार को एक दिन के दौरे पर आगरा पहुंचे। यहां उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेता व राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन से मुलाकात की। यह मुलाकात ऐसे समय हुई है जब हाल ही में राणा सांगा के एक बयान ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। सूत्रों के अनुसार अखिलेश यादव और रामजीलाल सुमन के बीच हुई बातचीत में पार्टी की रणनीति, संगठन की स्थिति और आगामी चुनावी तैयारियों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही राणा सांगा के बयान पर पार्टी की प्रतिक्रिया और आगे की दिशा को लेकर भी विचार विमर्श हुआ। अखिलेश यादव के आगरा पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। जगह जगह पर समाजवादी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर उन्हें समर्थन जताया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अखिलेश यादव का ये दौरा राणा सांगा के बयान के बाद उपजे असंतोष को शांत करने और संगठनात्मक एकता बनाए रखने के उद्देश्य से हुआ है। फिलहाल पार्टी की ओर से इस मुलाकात पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है, लेकिन अंदरखाने राजनीतिक समीकरणों में बदलाव के संकेत साफ नजर आ रहे हैं। लेकिन आपने जो राणा सांगा के सबूत हैं एसटी बड़े बड़े हैं। राणा सांगा की पत्नी कर्मावती ने भी बाबर के बेटे हमारे को बुलाया था। ये जो ना पन्ना धाई के पन्ना मैंने आपसे कहा और मैंने लोकसभा में भी कहा, कई मौकों पर मैंने कहा, तो आप इसे सर इस मुद्दे मैं कई मौकों पर कहा, जो इतिहास हमें आगे न बढ़ाता हो, जो इतिहास हमारे आपके बीच में दूरियां पैदा करता हो, जो इतिहास समझने से हमारी प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स को ठेस पहुंचती हो, उस इतिहास को इतिहास ही रहना चाहिए। क्योंकि इतिहास में बहुत सारी ऐसी चीजें छिपी हैं, कुछ आपको अच्छी नहीं लगेंगी, कुछ मुझे अच्छी नहीं लगेंगी, इसलिए इतिहास को इतिहास ही रहने देना चाहिए। सर, राम गोपाल जी आगरा आए थे, उन्होंने कहा था कि ईद के बाद समाजवादी पार्टी सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेगी। अब क्या समाजवादी पार्टी की ऐसी कोई प्लानिंग है? आगे क्या करने जा रही है समाजवादी पार्टी? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान को और जो हमें लोकतंत्र में अधिकार मिले हैं, उन अधिकारों के तहत हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और हमें पूरा भरोसा है अपने संविधान पर और कानून पर। जिन्होंने तलवारें लहराई, जिन्होंने सुना है कि बहुत सी तैयारी के साथ कुछ कुछ रख कर के लाए थे, और जिन्होंने गालियां दी हैं जो आज भी सोशल मीडिया पे चल रही हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। योगी जी ने कहा हम लोग कानून मानने वाले लोग हैं, बीजेपी कानून मानने वाली नहीं है। बीजेपी अधिकारों को छीनने वाली है, संविधान पे चलने वाली नहीं है। सर योगी जी आगरा आए थे, उन्होंने कहा था समाजवादी पार्टी दलित विरोधी है, समाजवादी पार्टी दलित विरोधी है, हॉस्पिटलों के नाम अम्बेडकर नाम से बदल दिए थे। क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? बाबर की इस लड़ाई का अंत समाजवादी पार्टी यहाँ से कर दे रही है। आज देखिए, विवाद खत्म मोटा इतिहास में जाना चाहिए। राजपाट आए चले गए, कभी किसी का राज था, मुगलों ने राज कर दिया, फिर मुगलों का राज चला गया, अंग्रेजों ने राज कर दिया, फिर हम सब हिंदुस्तानी मिलकर के अंग्रेजों को हटा दिया, अब फिर हम सब लोगों को मिलकर के भारतीय जनता पार्टी बना। सर योगी जी आगरा आए थे, उनके द्वारा बताया गया है कि अम्बेडकर हॉस्पिटल का नाम बदल दिया गया था, वो दलित की राजनीति कर रहे हैं। क्या कहेंगे इसके ऊपर? पहले तो एक बात दिमाग में आप डाल दो, योगी जी को कुछ नहीं आता है। आपको याद है उन्होंने सदन में कहा था 46 में 56, याद है आपको? 46 में 56। वो जीरो को जानते नहीं, जीरो क्या होता है, वो अंडा और जीरो को जानते नहीं। और अगर संविधान को जाना होता है तो क्या वो डंडे की बात करते? क्या वो डंडे की बात करेंगे? क्या विधानसभा में ये जाकर ठोक दो, और ठोक दो का असर क्या हुआ? आपको याद होगा, एक वाल्मीकि नौजवान थाने में मार दिया गया था, पीट करके। आजमगढ़ में एक दलित, उसको इतना मारा, और देखिए पुलिस को बचने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए कहा कि इसने फांसी लगा दी। और फांसी किससे दिखाई पुलिस ने? नाड़े से और पतली रस्सी से। अभी एक उपाध्याय, गरीब ब्राह्मण, बस्ती में पीट करके मार दिया गया थाने में। तो ये ठोको नीति का असर नहीं है। सच्चाई ये है
ये दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई में भोले भाले लोग तलवारें लेकर के निकले। अखिलेश जी मुर्शिदाबाद योगी जी ने अखिलेश जी मुर्शिदाबाद लगातार